हो गया। कल वेबसाइट से तो जो प्रोपोर्शनल है ना आपको पढ़ा दूंगा, उसे कल एक्स्ट्रा वाले रुकोगे ना 4:15 के बाद तब पढ़ लेना। कल आज पढ़ना है, आज पढ़ना तो आज पढ़, कल पढ़ना अच्छा फिर मंडे में वेट डाल के आप हमको 4 बजे चल देंगे, हम इसको हटा देंगे। हाँ हाँ 4 से 5 पढ़ा देंगे। अच्छा फिर मतलब कल का क्या है? कल की छुट्टी है, पार्टी है पार्टी नागिन डांस करवाएंगे तो कर हम भी करेंगे। देखो इंडिसेस में हमारे इंडिसेस से ये सब आना चाहिए जिससे, क्योंकि इस बार हमारे बहुत सारी कैलकुलेशन आगे चैप्टर्स में यूज होंगे, है ना। और जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते भी हो, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n अगर है तो इस n को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो प्लस n है तो क्या हो जाएगा माइनस n हो जाएगा। बेस सेम है आपका, जब बेस सेम है तो आपका हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, ठीक हो गया, ठीक है। अगर मान लो a टू द पावर m है और a टू द पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। बेस अगर सेम है तो पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे जो इस तरह से रूट में लिखे जाते हैं, जैसे x लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 छिपा हुआ है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या समझते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। और इसको सॉल्व करने का जो मेथड रहता है ये होता है x का पावर 1/2, और इन केस अगर 3 लिख दिया तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, और कुछ लिख दिया 4 तो 1/4 हो जाएगा, आ रहा समझ में। अब जैसे मान लो ऐसे लिख दिया x पावर 3 और यहाँ लिख दिया 6 लिख दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का पावर 3 और पावर कितना हो जाएगा 1/6, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, है ना। यानी कि जो भी हमारा रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो भी होगा हम देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। अगर इसको सर्ड बोलते हैं, SURD सर्ड, इसको सर्ड बोलते हैं, ये जो लिखा होता है। अगर हमारा 6 है तो पावर 1/6, 5 है तो पावर 1/5, और कुछ नहीं है तो पावर 1/2 हमारा अंडरस्टूड है, 2 छिपा होता है ना। अगर कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ 2 समझेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी नंबर का पावर 0 जो होता है आपका वो 1 के बराबर होता है, कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 के बराबर होता है। a टू द पावर 0 जैसे आ गया तो उसकी वैल्यू आप 1 लिख दो। यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगा साइक्लिक वाला जो आपको बताया था कल, साइक्लिक का एक क्वेश्चन था कि जहाँ भी इस तरह से साइक्लिक आएगा b - c c - a - b उसकी वैल्यू 0 होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको इंडिसेस में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो हम लोग चेक कर लेंगे हमारा साइक्लिक का सीधा 0 कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया, आपका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, a पावर मैंने लिख दिया यहाँ पे x लिया, x टू द पावर लिख दिया b - c, और x को पावर c - a और x को पावर a - b। ये साइक्लिक है, इसको साइक्लिक बोलते हैं। बीच में माइनस होना चाहिए, ये ऐसे होता है, ये आपका जो होता है ना ये क्लॉकवाइज चलता है, a b c, तो a - b b - c c - a। अगर इस तरीके के कंडीशन मिलते हैं, है ना, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, सीधा आप 0 लिख सकते हो। कैसे, बेस हमारे सेम है तो पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। जैसे आप पावर को ऐड करोगे b - c प्लस c - a प्लस a - b, जैसे आप करोगे आपको ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और x टू द पावर 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा। और हम लोग अगर ऐसे, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिया, ऐसे हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि साइक्लिक बनाएगा, तो पावर हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, डायरेक्ट देख लेंगे कि पावर साइक्लिक बना रहा है तो हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी वो 0 के बराबर हो जाएगा और सीधा उसका आंसर 1 पे टिक कर देंगे, है ना। अगर हमारा पावर नहीं है, नीचे है तो 0 हो जाएगा, और अगर ये पावर में दिया है, जैसे ये पावर में ना होता आपका तो इनका सब क्या होता है 0 के बराबर होता है, और पावर में दे दिया तो किसी पावर के किसी नंबर का बेस का पावर क्या बन गया 0 बन गया तो 1 हो जाएगा वहाँ पे, आ रहा समझ, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट यही था आपका, और कोई खास कोई कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। प्रोपोर्शनल आपको कल परसों मंडे की क्लास में आप पढ़ लेना, है ना। क्यों
अच्छा पेपर है आज ही पढ़ाओ। कोई बात नहीं आज ही पढ़ाओ। कोई बात नहीं बहुत टाइम है अभी और बच्चे रखेंगे। हाँ आ जाओ कैसे ठीक है कैसे आना होगा बस आपको याद कर रहे थे मैं तो आज जाएंगे सर से मिलने इंडिया से स्टार्ट किया मैंने है ना कर दिया सर हाँ कोई बात नहीं क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे देखो जैसे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 4x टू द पावर -1/4 ये दिया है। तो जब भी हमारा नेगेटिव इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंडिसेस क्या बोलेंगे नेगेटिव इंडिसेस ये आपका नेगेटिव इंडिसेस है ना पावर क्या दिया है -1/4 दिया है इसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये नीचे आ जाएगा ठीक है प्रवेश का ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव को जैसे नीचे लाएंगे क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा है ना तो नेगेटिव इंडिसेस को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे कैसे ये इस तरीके से लिख देंगे 4 और ये जो पावर -1/4 है इसे नीचे ले आएंगे तो x का पावर क्या हो गया 1/4 हो गया आंसर आ रहा समझ पॉजिटिव में कन्वर्ट समझ गए ना जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है 8 का पावर 1/3 दिया हुआ बेटे तो आप 8 का फैक्टर कर लो 8 का फैक्टर करोगे आप 2 का पावर 3 हो जाएगा और 2 द पावर 3 जैसे आप लिखोगे और ये होल पावर क्या है 1/3 है और ये 3 क्या होगा कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 3 है ना बहुत सारी समस्या 2 का पावर 3 तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आ रहा समझ आंसर कितना हो गया 2 हो गया ऐसे ही आपको करना है चलिए क्वेश्चन लेते हैं 6th क्वेश्चन है ना 6th में आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है 2 ब्रैकेट 256 टू द पावर -1/8 दिया हुआ है अब 256 को हम लोग ब्रेक करेंगे है ना 256 को 2 से ब्रेक करेंगे तो 2 पावर 8 होता है 2 पावर 8 इक्वल टू क्या होता है 256 होता है और इसको हम लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट लिख देंगे 2 पावर 8 और इसका पावर कितना हो जाएगा -1/8 और 8 क्या होगा कैंसिल हो गया तो आपको पता है 2 द पावर 1 है और ये 2 द पावर -1 है तो बेस बराबर है पावर ऐड हो जाएगी तो 2 द पावर कितना हो गया 0 और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा समझ गए नितिन आया कि नहीं आ गया क्या हो गया नहीं आया समझ चलो आया नहीं एक्सप्लेन कर सकते मेरे तो आप सर आ गया 256 है 256 को आप जो है फैक्टराइज करोगे प्राइम फैक्टराइज 2 में आप देख लोगे कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स जाएगा है ना ये 2 पावर 8 हो जाएगा और 8 क्या होगा कट जाएगा अपने आप आंसर मिल जाएगा तो कल न्यू ईयर पार्टी आओगे तुम सब सर आप आओगे हाँ मैं तो आ जाऊंगा बस तो सर अभी आ पता जाएंगे है सर पिछली बार दिवाली की पार्टी बताए थे ये याद करना था सर आप और सारे बच्चे सारे आएंगे सारे आएंगे बता दो हाँ? चलो पूछा है जल्दी से पूछ लो बाकी पुराने वाले तो नहीं आएंगे पुराने वाले नहीं सर आए। वो सब जयपुर गुड़गांव में घूमने गए हैं अच्छा सर आप ले चलोगे नहीं क्या करोगे पढ़ा देखो 7 क्वेश्चन है 2 द पावर 1/2 दिया है हमने और ये दिया है 4 का पावर 3/4 और नीचे ऑप्शन दिया है आपका कि ये फ्रैक्शन में आएगा अब फ्रैक्शन आंसर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर नेगेटिव इंटीजर होगा या नन ऑफ दीज होगा क्या होगा देखो ध्यान से देखना फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड में आने के चांस का जब कोई नेगेटिव होता नेगेटिव तो है नहीं हमारा है अब पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव तो हो जब होगा ही नहीं तो ये हमारा चांस नहीं है पॉजिटिव का चांस तो बन रहा है लेकिन कैसे होगा पॉजिटिव वो मैं कैसे देख के पता चल गया पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव फ्रैक्शन पॉजिटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर तो ये नेगेटिव इंटीजर है ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आएगा ठीक है देखने में तो लग रहा है लेकिन इसको वेरीफाई करते हैं कैसे होगा ये आपका 2 का पावर 1/2 है और इसको भी 2 में ब्रेक कर लेते हैं है ना जब इसको आप 2 में ब्रेक करोगे तो 2 स्क्वायर हो गया और जो स्क्वायर बना वो स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ
बात समझ आ रहा है ना? जैसे आप इसको 4 को 2 स्क्वायर करोगे और जो स्क्वायर आएगा वो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 पावर आ जाएगा 6/4 हो गया। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2 आ जाएगा। जब बेस बराबर होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 2 पावर 1/2 3/2, तो आपका आ जाएगा 2 पावर 4/2, तो 4/2 का मतलब 2, तो आंसर कितना आ गया 4 पॉजिटिव इंटीजर आ गया। नहीं समझे? आगे फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए, तो फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर में आ गया। क्लियर है? कर लोगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर आपका 8th है। 8th में दिया है आपका 81 x टू द पावर 4 और होल डिवाइडेड y टू द पावर -8 और फिर इसका होल डिवाइडेड 1/4। बोल रहे सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई का मतलब हो गया ये जो 1/4 आपको दिख रहा है ना, ये 1/4 सभी के साथ आ जाएगा, इसके साथ भी होगा, जितने टर्म्स है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सभी के साथ 1/4 होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, सभी के साथ 1/4 पहले कर दो, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन हमारा तब होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ये 4 डायरेक्ट काट देते हैं, इन सब चीज को ध्यान ही नहीं रखते और गलत हो गया है ना। तो जब हमारा क्या बना हुआ है, एक ब्रैकेट बना हुआ है, तो ब्रैकेट को ब्रेक जब करेंगे तो हर एक टर्म के साथ वो पावर आएगा। समझे नहीं कि एक सिंगल पावर के साथ हम काट देंगे हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सभी के साथ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 81 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 3 का पावर 4 और ये जो पावर 1/4 है ना इसके साथ आ जाएगा 1/4, फिर x का पावर 4 इंटू 1/4, फिर होल डिवाइडेड y का पावर -8 इंटू 1/4, सबके साथ 1/4 आ गया, 4 4 इससे कट गया, 4 4 इससे कट गया और 4 2 जा 8 ये हो गया। यानी आपका ऊपर बचा 3x, नीचे बचा y -2, ऊपर ले जाओगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3xy स्क्वायर आंसर आएगा। नहीं समझे? आया फिर से बताओ, समझ में आ गया? बराबर एक्सप्लेन करें, बोलो प्रविष्टा नहीं आया? आ गया सर, दोबारा एक्सप्लेन ऐसे करके ना तो मुझे लगा नहीं एक्सप्लेन मत करो ऐसे। अच्छा आगे समझो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। इंडिसेस आपका बीकॉम मैथमेटिक्स में रहा होगा फर्स्ट सेम में, रहा होगा ना फर्स्ट सेम में। बाबल में जब मैं पढ़ाता था ट्यूशन, वहाँ पे बीकॉम के बच्चे जब थे, मतलब मैथमेटिक्स के मैथ स्पेशली मैथ उनका 3 साल हो जाते थे, टूटता ही नहीं था। अरे मतलब बीकॉम 3rd ईयर में पहुंच गए तब भी मतलब परमानेंट फर्स्ट सेम के साथ वो टूटा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, क्योंकि मैथमेटिक्स से ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं हम लोग, है ना, और थोड़ा एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर पढ़ के चले ना स्टार्टिंग से तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। और उससे पहले ही माइंड में हम लोग ये माइंड में साइको बना लेते हैं भाई डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, फिर डिफिकल्ट ही हो जाता है। माइंड में चीज लाओ ही मत, डिफिकल्ट है आराम से, फिर देखो आराम से निकलेगा सर। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9th है, x टू द पावर a माइनस b और x टू द पावर b माइनस c और x टू द पावर c माइनस c, ये आपका दिया गया है। सिंपल है, जब साइक्लिक होंगे तो x का पावर 0 बनेगा, 100% 0 बनेगा। बेस हमारे बराबर है, पावर ऐड होंगे, जैसे पावर ऐड करोगे x का पावर क्या बन जाएगा 0 और x का पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? सीधा इसका आंसर हो जाएगा x टू द पावर 0। आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इससे, है ना। नेक्स्ट है आपका इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आप लोग कर लोगे। मैं 30 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, 30 नहीं आएगा मैं बताऊंगा, इसे आप लोग खुद ट्राई करना, घर पर नहीं होगा मैं बताऊंगा। x टू द पावर दिया है 1/p और y टू द पावर दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग स्कैनर अगर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा स्कैनर में, कई साल आए हुए क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे आपको, क्वेश्चन रिपीटेड है। और x y z इज इक्वल टू 1 है और आपसे पूछा है p प्लस q प्लस r की वैल्यू क्या होगा, p प्लस q प्लस r की वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रखा है हमसे। ठीक है, ये हमारा कंडीशन दिया है और हमसे पूछा है कि p प्लस q प्लस r की क्या वैल्यू होगा। तो अगर p की वैल्यू हम लोग निकाल लें तो q निकाल लें और r निकाल लें तो आंसर आ गया, है ना।
तो पी क्यू आर की वैल्यू निकाला कैसे जाए? अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, ऊपर हमारा x का पावर 1/p दिया हुआ है, 1/p है, तो p को वैल्यू निकाले कैसे? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको अगर मिले, बीच में कई टर्म्स के आगे इक्वल लिखा हो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो इक्वल अगर मिलते हैं आपको तो कुछ नहीं करना, चाहे वो कोई जरूरी नहीं है आप यही एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तभी आपको ऐसा मिले, कहीं भी मिल सकता है आपको। और असल में अगर इक्वल 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 कहीं ऐसे मिल रहे हैं तो उसको एक कांस्टेंट के बराबर ले लिया करो, उसको ले लो k। क्या ले लिया? k ले लिया। k लेने के बाद में अब आप एक एक करके वैल्यू निकालो सबका, है ना। अभी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मतलब मैं एक बार जब मैं बता दूंगा सिस्टम से, फिर मैं शॉर्टकट इसमें आप लोग तुरंत पता चल जाएगा भाई ये चीज करना है मुझे बस, है ना। पहले एक सिस्टम में पहले एक रूल समझ लो, जब रूल समझ लोगे फिर शॉर्टकट अपने आप बना लोगे, है ना। तो x का पावर 1/p कितना हो गया? k। तो x का पावर 1/p हो गया हमारा k आ गया, है ना। बेटे सबके आगे इक्वल है और इसको मैंने कांस्टेंट के बराबर k माना, k मान लो, p मान लो, r मान लो, कुछ भी मान लो, कोई एक कांस्टेंट मान लो बस, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जब 1/p उधर जाएगा बेटे, जब 1/p उधर जाएगा तो k का पावर p हो जाएगा। जब भी हमारा कोई पावर उधर जाता है ना, जैसे मल्टीप्लाई जब उधर जाता है डिवाइड हो जाएगा, ऐसे पावर हमारा जब उधर जाएगा 1/p तो क्या बन जाएगा? p/1 बन जाएगा। अब चलो देखो, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, x² 36 अगर होता था तो आप लोग क्या लिखते थे इसको? √36, यही तो लिखते थे, ये हैबिट है हमारी। लेकिन इसका देखा जाए तो ये चीज होता है 36 पावर 1/2, ये 2 का पावर 1 था, ये 2 का पावर 1 था, ये जब उधर गया तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और इसी को हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, है ना, आरस में। लेकिन ये लिखना अच्छा लगता है और ये लिखना थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, क्योंकि इंडिसेज हम लोग उतना थोड़ा सा मतलब इंडिसेज होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट में इंडिसेज होना चाहिए, लेकिन वो चीज दे देते हैं वो लोग 6, 7, 8 में, है ना। तब तक बच्चा भूल जाता है 11, 12 में आते आते, है ना। तो ये चीज होना चाहिए जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि भाई हम लोग इंडिसेज को इस तरीके से पावर में लिखेंगे कोई चीज। तो वही चीज है 1/p जब इधर आएगा तो p/1 आ जाएगा। तो सिमिलरली बेटे जब x की वैल्यू आपका ये हो गया तो y की वैल्यू भी तो यही होगा, k का पावर q हो जाएगा बस, है ना। और z की वैल्यू क्या होगा? k का पावर r हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं आया? फिर से देखो, आप जब इसको इसके बराबर करोगे तो x की वैल्यू k पावर p/1 आ जाएगा और y पावर 1/q जब k करोगे आप तो y k पावर q बन जाएगा और z पावर 1/r k करोगे तो z k पावर r बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो x y z की वैल्यू आपका आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब यही सेम वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, है ना। जैसे यहाँ रखोगे आप x y z 1 में x की वैल्यू हो जाएगा k पावर p और k पावर q और k पावर r 1, तो k का पावर p प्लस q प्लस r आ गया। और आपको पता है किसी भी नंबर का पावर 0 1 के बराबर होता है तो इसे k पावर क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, है ना। और k पावर 0 जब लिख देंगे, क्यों k पावर 0 ही क्यों लिखा गया? क्योंकि इधर बेस हमारा k, कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपेयर करने के लिए k पावर 0 मैंने लिख दिया। अब जैसे कंपेयर करोगे आप p प्लस q प्लस r की वैल्यू किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। आंसर हो गया है आपका p प्लस q प्लस r p प्लस q प्लस r 0। ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? आया समझ के? आगे बढ़े फिर से देख रहे हैं एक बार मैं यहाँ से बताऊँ। x पावर 1/p k के बराबर होगा बेटे, तो x क्या हो जाएगा? 1/p उधर गया तो क्या हो गया? p हो गया। सिमिलरली जब हमारा x k पावर p निकल के आया है तो 100% y k पावर q होगा क्योंकि 1/q है यहाँ पे, और 100% z k पावर r होगा कि नहीं होगा? x मालूम हो गया, y मालूम हो गया, z मालूम हो गया। और आपके पास क्या है? x y z 1 एक गिवन है, एक हमारा गिवन है पहले से बुक में। अब ये x की वैल्यू पुट कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दिया, z की वैल्यू पुट कर दिया, सबकी वैल्यू पुट कर दिया। बेस बराबर है, पावर क्या हो गए? ऐड हो गए। अब इधर 1 है तो कंपेयर कैसे होगा? यहाँ k का पावर है तो यहाँ हम लोग k का पावर 0 लिख देंगे जिससे 1 बन जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं और ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। आगे समझे? आगे और भी बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के, लेकिन ये बेस्ट मेथड है। हाँ समझ में? ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, जहां भी इक्वल होगा हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे समझे?
एक इसका शॉर्टकट भी होता है। और कर लेते ना शॉर्टकट में कि 0 मान दे तो 1 यहाँ से 0 और 1 into 1 equals to 1। वही चीज़ है, वही शॉर्टकट आप लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। शॉर्टकट यहाँ पे आप लगा सकते हो, जैसे x का पावर 1/p, y पावर 1/q, z पावर 1/q है सारा, है ना। तो आपको पता है x y z हमारा 1 के बराबर दिया है ना। तो कोई भी कांस्टेंट है कि मतलब वो हमारा जो पावर होगा ये भी हमारा 0 के 1 को हम कोई भी नंबर का पावर 0 मान सकते हैं। तो इनका जो सम आएगा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा 0। लेकिन हमें रूल भी थोड़ा जानना होगा, ये भी जानना होगा। शॉर्टकट दोनों जान लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। x y z 1 मान लो तो अपने आप बन जाएगा सारा कंडीशन। नेक्स्ट है से एक क्वेश्चन इजी है सब 14 से पेपर करोगे। यहाँ आपसे बोला कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आप लोग सोच के बताओ। 15 क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। हमारे छोटे बड़े सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो मिल जाते हैं x² b है हमारा x का पावर 2/3 √ x³ ए आ गया ना। 2/3 ग्रेटर है डी हमारा ना है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जो हमारा पावर है बेटे वो 2 ऊपर रहेगा और हमारा क्यूब रूट 3 दिया हुआ है तो पावर 1/3 बन जाएगा, यानी x का पावर 2/3 के बराबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ऐसे 16 को ऐसे करना है आपको। 17 दिया है 8/27 8/27 का पावर -1/3 और फिर 32 डिवाइडेड बाई 243 पावर -1/5। तो आपको निकालना इसमें किसके बराबर होगा। 8/27 है, होल पावर कितना दिया है -1/3 है, किसको हम पावर 3 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। कितना लिख देंगे इसका आंसर 3/2 2/3 हो जाएगा, गलत 2/3 बन जाएगा। 2/3 का पावर कितना हो जाएगा क्यूब। जैसे 2/3 का पावर क्यूब करोगे आप, ये क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 1/3 और ये 3 यहाँ से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2/3 पावर 5 बन गया और इसका पूरा पावर कितना हो जाएगा -1/5, तो 5 यहाँ से कट गया। अब आपको मालूम है 2/3 पावर -1 और 2/3 पावर -1 तो कितना हो जाएगा बेटे आपका 2/3 पावर -2 बन जाएगा। नहीं समझे, यह जाएगा। अब ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है, कैसे होगा पॉजिटिव 3/2 का पावर 3/2 का पावर 2 कर देंगे, यानी इसे उल्टा कर देंगे 3/2 का पावर 2 कर देंगे और ये हो जाएगा 9/4 है ना। समझ गए नहीं आया। चलो फिर से दोबारा यहाँ पे आपका क्या है 8 को 2/3 का होल क्यूब कर दिए, कर सकते हैं ना। ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, तो इसका होल क्यूब बन गया है। ये पावर से पहचान कर लिया, अगर पावर 3 है तो कंफर्म है अंदर 3 बनना चाहिए, है ना। अगर पूरा होल पावर 5 है तो अंदर 5 बनेगा, कंफर्म बनेगा। आप एक देखो दूसरा अपने आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 का क्यूब लिखो ना और एक वैल्यू आप ढूंढ लो, यहाँ पे हमारा 3 से कटेगा 27, तो 2/3 पावर 3 आप डायरेक्ट लिख दो, गलत नहीं होगा वो, क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से अरेंज होके आते हैं, है ना। तो 2/3 का पावर 3 हो गया और 3 ये कट गया। यहाँ 5 लिखा है तो कंफर्म है 2/3 का पावर 5 बन गया, 5 ये कट गया। अब यहाँ पावर -1 बचा, यहाँ पावर -1 बचा। बेस आपका सेम है, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होंगे ऐड होंगे, तो -1 ऐड करके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, जब नेगेटिव को पॉजिटिव हमें बनाना होगा तो ये ऊपर कर देंगे, ये नीचे कर देंगे, अपने आप पॉजिटिव बन गया, है ना। 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे 9/4 आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटे। ऐसे ही हमारे पास एक थोड़ा सा इस बड़े क्वेश्चन लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, काफी अच्छा क्वेश्चन है जी है। आज सब जाना है नहीं हम लोगों को? यस सर। हाँ पार्टी है फिर से। हम तो क्लास बंक कर रहे थे। हाँ हम तो क्लास बंक कर रहे थे। अच्छा हाँ तो मैंने क्या किया कि जाने दो पढ़ लेंगे उल्टा बोल रहा है 15 मिनट और
ये कह रहा था कि अब मेरा बार बार कॉल आ रहा, जाना पड़ेगा मेरे को, वेट कर रही थी। ये दूर गया दूर से लग के वो जब विश्वास हो जाए एक क्वेश्चन है होगा कल दे दो तो एक्सपीरियंस करोगे क्लिक नहीं जाते नो वाला गाना तो कुछ आप तो दिन का वो चलियो ना आप ना पाओ कोई वीडियो भी चल रही है छोरा YouTube पे इज्जत रखी पहला नंबर मेरे खाते में देगा तो बुलवा दी उसको। अब तो हो ही नहीं आप सर देखो क्या बोल रहे हैं क्लास में आप सुन रहे हो खाता भी तो कोई बात नहीं, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज होना चाहिए। और क्या है? सर पे लगे गेम खेलवा तो चलिए थोड़ा सीरियस ले क्या कहीं और ही सर आज 4 बजे तक पढ़ा दो आज आखिरी दिन है ना बस कितना पढ़ाओगे आखिरी 15 मिनट और पढ़ा दो 15 मिनट और देखो ये देखो काफी अच्छे क्वेश्चन है बेटे। ये आपका क्या है देखो उन्होंने तो कुछ अलग से डिवाइड ऐसे बना रखा है, तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो उसे उस क्वेश्चन को। तो होल डिवाइडेड है और उसका होल पावर 6 है, लेकिन है ना उन्होंने एक ही में लिख दिया सारा, है ना। तो मैंने इसे थोड़ा सा अलग करके इस तरह से लिख दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब होल पावर 6 है आपका। अब होल पावर 6 का मतलब क्या होगा, ये जो 6 का पावर है ना इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, सभी के साथ 6 आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे आप x + y होल पावर आ जाएगा 6 * 2 = 12/3, ये 12/3 आ जाएगा। और x - y होल पावर 6 × 3 = 18/2 ये आ जाएगा। और होल डिवाइडेड आएगा x + y पावर 1/2, इसका मतलब होता है 1/2। तो जैसे x + y पावर 1/2 लिखोगे आप, ये 6 इसके साथ आ जाएगा तो 6/2 आ जाएगा। और इसको लिखोगे आप x - y पावर 3/2, तो 3/2 तो आएगा और साथ में 6 भी आ जाएगा, है ना। अब इसे आप ऐसा करो, पेंसिल आउट कर दो, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 6। अब एक काम करते हैं, ऊपर x + y पावर 4 है और नीचे x + y पावर 3 है। इससे जब ऊपर आप ले जाओगे तो 4 - 3 यानी x + y पावर 1 आ जाएगा। और ये आपका 9 है, ये आपका 9 है, ये भी 9 है, ये दो कट गया, है ना। 9 - 9 0 बन जाएगा, किसी भी नंबर का पावर 0 बने तो कट गया, खत्म हो गया। बस यही आंसर आ गया मेरा x + है ना। आ रहा समझ आया हो सकता है x + y ठीक है बेटे, समझ आया कि नहीं करोगे ना। इसी तरीके से हमें ब्रेक करके करना है इसे, कोई डाउट तो नहीं इसमें आपको आ गया। चलो देखो नेक्स्ट है ऐसे एक क्वेश्चन 21 है, 21 ले रहा हूँ। 20 आप लोग खुद करना है ना, घर पे नहीं होगा बताना मुझे। 21 जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, वही मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग करना करें। 21 है, ये भी आपका आ चुका है आपके सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन। 1 - फिर आपका दिया है 1 - फिर दिया है 1 - x², उसके बाद दिया फिर -1, फिर उसके बाद दोबारा -1, फिर होल पावर -1/2, इतना बना दिया हुआ है ना, इतने सारे दिए हैं। ये ना सही लिखा है 1 - x² पावर -1 और -1 ये दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये पूरे का पावर -1/2 है, यानी कि डायरेक्ट हम पूरे का पावर -1/2 अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं। पहले आप उस ब्रैकेट को सॉल्व करो, बीच में जो लिखा हुआ है उस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर जब वो सॉल्व हो जाएगा फिर हम इस पे 1 पे आएंगे। जब ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तब उसको करेंगे। क्यों, इसमें एक रीजन ये है यहाँ 1 माइनस दे दिया, 1 माइनस ना होता कुछ मल्टीप्लाई में होता तो पावर को अलग अलग कर सकते थे। अब किसी का जैसे a - b होल स्क्वायर है तो हमें पता है a - b होल स्क्वायर क्या होगा, लेकिन a - b का होल स्क्वायर ना करके a - b का पावर 1/2 दे दो, बोले सॉल्व करो तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें तो सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग ये देखेंगे तो ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और है, ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और है, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर पावर -1/2 अपने आप सॉल्व होगा। नहीं समझे, ये होता है सिस्टम है। अब देखो सॉल्व करने का जो सिस्टम है हमारे पास, ये तो आपका 1 रहेगा माइनस, और ये आएगा आपका, अभी माइनस से ब्रैकेट में नहीं ओपन कर सकते, क्यों, इसका होल पावर -1 है,
इस माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते आप, क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के पावर क्या दिया है, -1। एक ब्रैकेट है फिर एक ब्रैकेट है और उसका पावर -1 है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। पहले इसको सॉल्व कर लो आप। तो आपको मालूम है पावर -1 को हटाने के लिए क्या करोगे आप, 1 - x² लिख सकते हो। ये माइनस तो हट गया, तो जो होल पावर -1 था वो हट गया, 1 डिवाइडेड में आ गया, और फिर इसका पावर हो जाएगा आपका -1 और फिर इसका पावर -1/2। अब आगे और सॉल्व करो भी। 1 - एलसीएम लेंगे बेटे इसमें, तो 1 - x² -1 और होल डिवाइडेड आएगा आपका 1 - x² होल टू द पावर -1 और फिर पूरे का पावर -1/2। ये 1 तो कट जाएगा, 1 कट जाएगा। अब ये पावर -1 हटाने के लिए क्या करोगे, इस -1 को प्लस बनाने के लिए क्या करोगे, ये ऊपर कर दोगे, नीचे कर दोगे, प्लस बन जाएगा। यानी आपका आ जाएगा ये 1 - x² और होल डिवाइडेड -x²। ये माइनस गायब, माइनस प्लस बन गया। अब ये बचा है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, पावर -1/2। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया नीचे और x² और पूरे का पावर -1/2 आ गया। ये इससे कट गया ऐसे। अब बेटे 1/x² को जब ऊपर ले जाएंगे, तो -2 आ जाएगा और ये -1/2 आ गया, 2 इससे कट गया, तो x का पावर +1 आंसर क्या हो जाएगा, -x नीचे माइनस नहीं आया। देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे तो नीचे सर ये माइनस प्लस कौन सर, है, ये इसको माइनस minus प्लस करेंगे। क्या है सर? एक मिनट मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया ना। यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ इसको एक स्टेप बैक कर दिया था, ये देखो फिर से देखो यहाँ पे ये जो -1 है ना पावर, इसको आपको प्लस करना है। कैसे करोगे प्लस, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यही किया मैंने, 1 - x² डिवाइडेड बाई -x² और हमारा ये पावर हो जाएगा, ये पावर +1 बन गया। चलो एक लाइन और लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, नहीं समझे बेटे, ये माइनस से ये माइनस है, तो जब ये माइनस है तो इस माइनस को यहाँ ला सकते हो। कोई भी चीज अगर ऐसे है आपका 1 - ऐसे 2 दिया हुआ है ना, तो इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, 1 + 1/2 वही मैंने किया था, है ना। आ रहा समझ। तो चलो एक लाइन और लिख देता हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। 1 + x² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x², ये आ जाएगा, है ना। अब इसका एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम क्या होगा, x² + 1 - x² और होल डिवाइडेड कितना हो जाएगा, x² और इसका पावर कितना हो जाएगा, -1/2, है ना। अब आपको पता है ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। 1/x² है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x का पावर -2 बन जाएगा, x का पावर -2, नहीं समझे। यस सर। बेटे +2 है ना, ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, -2 और -1/2 बाहर है ही है, ये 2 कट गया, तो x का पावर प्लस, ये x आ गया, नहीं समझे, आ गया, यस सर। आ गया नहीं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कर लोगे ना। बस ये इंडिसेस का यही है आपका, सर इतना ही करो, इतना ही करा दें। वो सर अच्छा दिक्कत हो जाएगा। कभी से प्लस हाँ ये हम तो